नमस्ते आप सभी लोगों को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज मुझे पूरे 16 साल हो चुके हैं अपनी इस रूफटॉप पर किचन गार्डनिंग करते हुए। तो एक थोड़ी सी दुख भरी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मोर एक बार फिर जीत गए हैं और मेरी नई नवेली गोभी की पौध का खात्मा कर दिया है उन्होंने आज सुबह सुबह। और थोड़ा सा ही अंतर पड़ा मुझे ऊपर आने में, और इतनी देर में उन्होंने मेरी फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों की पौध को खा लिया है पूरी तरह से। कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे हम। ये देखो, पत्ता गोभी की पौध भी 2-4 छोड़ी हैं, बस खा लिया है उन्होंने, मैंने भगाया है ऊपर आके। तो और इन्हीं दिनों 16 साल पहले मैंने इस छत पे अपनी किचन गार्डनिंग शुरू की थी। और आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पे मेरे से सवाल पूछते हैं सभी लोग जो नए शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे आपने ये सब चीज़ें अरेंज की। और उनको लगता है कि एकदम से हम लोग अरेंज कर लें। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी किस तरह की जर्नी रही है इस छत के ऊपर अपनी किचन गार्डन की, कैसे मैंने हर चीज़ अरेंज की है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इतने ही साल लगें, पर फिर भी थोड़ा सा पेशेंस गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, फ्रेंच बीन के तो बड़े अच्छे चल रहे हैं मेरे पौधे। और इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट भी दे जाऊंगी अपनी रूफटॉप की। भाई, पुरानी यादों के साथ नया भी तो कुछ दिखाना ज़रूरी है। तो देखो, बीट रूट के भी है ना निकलने लगे हैं पौधे, और फ्रेंच बीन अच्छा चल रहा है। इसी के साथ ये देखिए, ये इधर भी बीट रूट निकलने लगा है। तो मैं आपको बता रही थी कि 16 साल पहले मैंने इस छत पर शुरुआत की थी। और मैंने शुरुआत बहुत ही है ना, उससे पहले मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत ग्रो करती थी। और ये देखो आप, ये नया नवेला जामुन का पेड़ मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इसने कल थोड़ी सी आंधी सी चली थी और उसमें मेरा पॉट ये गिर गया, देखिए टूट गया है। ये बहुत समस्या होती है फ्रूट्स के प्लांट्स के साथ। और अभी तो ये बिल्कुल पतला सा ही था, फिर भी ये शायद इस लकड़ी में अटक के बैम्बू में गिर गया है, तो मैंने कट कर दिया उसको थोड़ा सा। तो 16 साल पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इन पॉट्स के साथ अपनी है ना छत पे जर्नी शुरू की थी। ये देखिए, ये ट्रे वाले जो सीमेंट के पॉट्स होते हैं, लंबे वाले थोड़े से। और मैं अपने स्कूटर, मेरे पास स्टाइल था उस टाइम में, उसके ऊपर रख के लेके आई थी। इनको बहुत भारी थे और मुझे है ना लग रहा था एक एक दो दो करके, वो भी मैं एक साथ नहीं लाई थी, 6 लेके आई थी मैं, एक एक दो दो करके लेके आई थी। और मुझे लगता था टूट जाएगा मेरा स्कूटर इनके बोझ से, क्योंकि इनमें आयरन रॉड वगैरह सब लगी हुई है। तो ये 6 पॉट्स में लेके आई थी, इनके साथ मैंने अपनी शुरुआत की थी। मिट्टी के उससे पहले मेरे पास काफ़ी पॉट्स थे, क्योंकि मैं ऑर्नामेंटल जो है प्लांट्स ग्रो कर रही थी जयपुर में, यहीं पे डैड की जहाँ पोस्टिंग थी सरकारी बंगलों में। और सरकारी बंगलोज़ में है ना जो हेल्पर्स थे वो सब्जियाँ भी बहुत उगाते थे, तो हम देखते थे उनको, हमेशा करते कुछ भी नहीं थे। तो फाइनली जब हम यहाँ शिफ्ट हुए पूरी तरह से, तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, तो रूफ टॉप पर मैं अपना है ना किचन गार्डन ज़रूर लगाऊंगी। तो मैंने सब्जियां उगाना फिर यहाँ पे ही से ही शुरू किया है, छत पे से। उससे पहले मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये लगभग 100 के करीब मेरे पास पॉट्स थे, अच्छे प्लांट्स थे मेरे पास। ये देखो, करेला मैंने अभी लगाया था, अच्छी ग्रोथ लेने लग गया है ये। तो मैं ये 6 पॉट्स लेके आई थी और मुझे लगता था ये इसमें मैं सब्जियाँ उगा पाऊँगी सारी। तो मैंने स्टार्ट किया था पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची और टमाटर, ये सब्जियां मैं लगाती थी। ये देखिए, कुछ है ना वॉलंटियर्स ये निकला हुआ है प्लांट। मुझे लगा कि तरबूज का है, पर इसमें कुछ लंबा सा फ्रूट आया हुआ है, कल मैंने पॉलिनेट किया है। तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्या चीज़ है ये, पहली बार है ना मेरे को ये तो पता है कि तरबूज की बेल इस तरह की होती है, बट ये तरबूज तो नहीं लग रहा। देखते हैं क्या निकलता है। तो पहली बार मैंने ना पालक, मेथी, धनिया अच्छे से ग्रो कर लिया था, हो गया था मेरे से। और मिर्ची तो मुझे लगता है उस टाइम भी मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि मिर्च में कुछ बीमारी लग गई थी। ये देखो, लंबा सा फ्रूट है इसमें कोई। और टमाटर मेरे शुरू से बहुत अच्छे हुए हैं, टमाटरों की और मेरी बड़ी दोस्ती रही है शुरू से ही। इसी तरह से फिर मैंने धीरे धीरे पॉट्स लाना शुरू किया। फिर मेरी नज़र इन बड़े पॉट्स पे पड़ी, तो मैंने 18 इंच के, 20 इंच के, 22 इंचज़ के। तो मुझे लगा कि इनमें सब्ज़ी उगाना ज़्यादा आसान होता है। और अगर मुझे मेरी व्यवस्थाएं बैठ गई ठीक से, जैसे लाने वाला और ऊपर चढ़ाने वाला, मेरे को बहुत ज़रूरत थी, भारी होते हैं ये पॉट्स, तो वो मुझे मिल गए थे वहाँ पे
जो इनकी पॉट्स बनाने की शॉप थी उसी के बाहर। तो मेरा काम चल गया। धीरे धीरे मैंने एक एक दो दो करके कभी 6 भी मंगा लिए, कभी 4 भी मंगा लिए। इस तरह से ही सीमेंट्स के पॉट्स ख़रीदना शुरू कर दिया। और अपनी सब्ज़ी जो फिर मेरे को थोड़ा उत्साह बढ़ा वेजिटेबल्स लगाने में कि मैं इसमें उगा पाऊँगी, तो मैंने उगाना शुरू किया सब्ज़ियाँ और दूसरी तरह की भी। तो इस तरह से ये मेरे सीमेंट के पॉट्स जो हम यहाँ शिफ्ट हुए उसके 3-4 साल में इकट्ठे हुए। आप ये देखिए 4-5 बल्कि, क्योंकि बड़े टब्स वगैरह तो मैं बाद में भी खरीदती रही हूँ। तो आने के शुरुआत के 5 साल मैंने ये इनकी शॉपिंग की। धीरे धीरे 4 महीने में, 6 महीने में 5-6 मंगा लिए उस तरह से। और तब ये एहसास भी नहीं था कि छत पे बोझ वगैरह क्या होता है। हमें लगता था ऊपर मंजिल भी तो बन सकती है, तो पॉट्स तो कितने ही रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने इतने सारे ये सीमेंट के पॉट्स जो बड़े बड़े हैं वो इकट्ठे कर दिए। ये देखिए इसमें शायद मुझे लग रहा है वायरस आ रहा है। और पॉट्स इकट्ठे करने के बाद मिट्टी के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं मुझसे लोग कि इतनी सारी मिट्टी आपने कैसे इकट्ठी की। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैं पॉट्स ख़रीदती थी उसी टाइम पे एक रिक्शे वाला भैया थे जिनसे मैंने टाई अप किया हुआ था इस चीज़ के लिए। वो खाली प्लॉट्स जो पीछे कॉलोनी में होते थे उसमें से मुझे कुछ कट्टे मिट्टी जैसे नीचे से निकाल के अच्छी सी दे जाते थे, रख जाते थे ऊपर। तो इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था। टमाटर की पौध आने लगी है। तो धीरे धीरे 5 सालों में ये मिट्टी इकट्ठी हुई। और गौशाला बहुत पुराना ही एक वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा हुआ है हमारी गौशाला में। तो वहीं से मैं शुरू से ही वर्मी कंपोस्ट मुझे बहुत इजीली अवेलेबल हो गई, तो वो ले लेती थी। तो खाद के नाम पे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट शुरुआत के सालों में 1-2-3 साल में मैंने यूज़ किया। ये देखिए तुरई के बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, मुझे ज़रूरत नहीं है तुरई की बेल की, पर फिर भी ये सारे निकल आए हैं 2-3 दिन में ही। और इसमें काफ़ी कुछ लगा हुआ है पहले से ही, फिर भी मैंने लगा दिया क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन पड़ा है। बारिश में शायद टल जाएंगी सारी बेलें। और ये देखो फिश टैंक है मेरा 4 फीट का, ये भी फ्री हुआ था कुछ साल पहले, तो मैंने लगा लिया। इसी तरह से सोचती रही मैं कि हर किस चीज़ में लग सकता है। ये देखो इस गमले में मैंने लौकी के बीज डाले थे तो निकलने लगे हैं पौध तो, और चींटियाँ इसमें आ गई थी। तो मैंने इसमें ये सिनेमन पाउडर, हल्दी और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके डाला हुआ है। 2 दिन में भग गई हैं चींटियाँ यहाँ से। तो इसी तरह से मेरे यहाँ मिट्टी आ गई। मिट्टी के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं, आपने इतनी कहाँ से ली सॉरी। तो रिक्शे वाले से किसी से आप है ना बात करके रखिए, तो वो लोग खाली प्लॉट्स में से निकाल के दे देते हैं आपको। तो ऐसे मेरे पॉट्स इकट्ठे हुए सीमेंट के और मिट्टी इकट्ठी हुई। और छोटे मोटे पॉट्स जो मिट्टी के 12 इंच तक के थे ना, वो मैं सामने गौशाला में मिल जाते हैं, अच्छे आते हैं हमारे यहाँ पे मजबूत। तो वो जब भी मुझे जितने भी पॉट्स की ज़रूरत पड़ती थी मैं ले आती थी। और एक टाइम ऐसा हुआ कि सारे सीमेंट के पॉट जब मैंने इकट्ठे कर लिए, देखिए अदरक के गमले में फ्रेंच बीन लगा रखी है मैंने और बहुत अच्छी चल रही है। ये भी अभी लगाई थी फ्रेंच बीन 10-15 दिन पहले ही, और काफ़ी बड़ा है ना इसने वो ले लिया है साइज़। तो सामने से ले आते थे मैं। और एक टाइम जब छोटे मैं पौधे ख़रीद के लाती थी तो पहले वो भी मिट्टी के गमलों में ही आते थे, 5-6-7 इंचेस के गमलों में। तो बहुत 400 के करीब मेरे पास वो 5-6-7 इंच के गमले इकट्ठे हो गए थे। और जब मैंने ये सारे सीमेंट के पॉट्स लगा दिए अपनी छत पे, तो फिर मुझे जगह नहीं मिलती थी बहुत ज़्यादा उनको लगाने की, 9 इंच तक के पॉट्स को। तो मैंने वो नर्सरी वाला एक बच्चा बैठता था हमारे यहाँ पे पास में ही, मेन रोड पे हैं क्योंकि हम लोग, तो उसको मैंने बहुत सारे पॉट्स अपने दे दिए थे कि मैं तो अब सिर्फ सब्जियां उगाऊंगी बड़े पॉट्स में। और ये मैंने बेवकूफ़ी की थी क्योंकि उसके बाद मुझे कई बार पॉट्स मंगाने पड़े बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सब्जियां ही लगा रहे होते हो, फ्लावर्स की भी इच्छा होती है और भी प्लांट्स लगा लेते हो आप। तो इस तरह से मेरे ये 2 चीज़ इकट्ठी हुई। और उसके बाद देखिए आप, मैं धीरे धीरे 4-5 साल बाद हम लोग मैन्योर जो है हमारा न्यूट्रिशन है उसमें बस सिर्फ ये बढ़ोतरी की मैंने कि मेरे को नीम की खली का पता चल गया था, तो मैं नीम की खली लाने लग गई। और है ना जाइम के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस यही दानेदार खाद आती है, मैडम शॉपकीपर यही कहते थे ये बहुत अच्छी होती है, बस यही सोच के कि वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी हमको कुछ और मिल जाएगा, तो मैं वो जाइम ले आती थी। तो ये 3 खादों से आप यकीन मानिए मैंने है ना पिछले 3 साल पहले तक मैंने अपना सारा काम चलाया है। एक वर्मी कंपोस्ट, जाइम और नीम की खली,
इसके अलावा और हम कुछ नहीं लेके आते थे। और हमेशा बहुत बढ़िया खेती की है हम लोगों ने। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब पे देख के हम लोग 50 चीज़ें ले तो लेते हैं, पर कम में भी हमारा बहुत अच्छा काम चल जाता है, क्योंकि जाइम में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, वर्मी कंपोस्ट में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, अच्छे आना फसल ले सकते हैं। और दवाई के नाम पे देखिए, तब तो हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के पीछे नहीं पड़ते थे, तो इमिडाक्लोप्रिड जो आती है, एक इकलौती दवाई होती थी वो, जो हमारी सारी बीमारियों में काम आती। और हमारे शॉपकीपर भैया भी यही कह के देते थे, नहीं नहीं मैम ये इसका स्प्रे कर देना, आप सब ठीक हो जाएगा। तो कोई किसी भी तरह का कीड़ा आया हो हमारे पेड़ में, हम सिर्फ वही स्प्रे करते थे। और अक्सर मैं तो अपने पेड़ जला लेती थी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में यूज़ कर देती थी मैं उसको। तो 4-5 साल पहले तक हमारा यही सिस्टम चला है। 5 साल पहले मैं थोड़ा सा है ना इसमें पढ़ने लगी थी, अपने मोबाइल वगैरह में कुछ रिसर्च वर्क्स भी, और भी खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा ज़्यादा, गार्डनिंग के बारे में अच्छी लेटर्स पढ़ने लगी थी। तो उसमें फिर धीरे धीरे जानकारी हुई, तो हमने थोड़ी सी अपनी व्यवस्था जो है वो चेंज करी प्लांट्स की। तो उसमें फिर हम लोगों को है ना सरसों की खली के बारे में भी पता चला, और भी कुछ न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए होता है अपने प्लांट्स के लिए, कितनी चीज़ तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्या क्या कमी हो सकती है आपकी मिट्टी में, पॉट्स में किस तरह से प्लांट्स लगाने चाहिए, मिट्टी कैसे बनाएं, ये सब कुछ सीखना शुरू किया धीरे धीरे। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकाला कि ज़रूरी चीज़ है, आप अगर कंटेनर गार्डनिंग करते हैं या पॉट्स में या टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप मिट्टी अपनी बहुत ही स्वस्थ बनाएं, जिससे आपकी बीमारियां कम से कम लगें और आगे आपको उसी तरह से कम तकलीफ़ उठानी पड़े। तो ये चीज़ बहुत दिमाग में घर कर गई थी कि मिट्टी बहुत अच्छे से बनानी है। वहीं से हमने सीखा कि रेत भी मिलाइए, थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से ऐड करें अपनी मिट्टी में, जीवाणु जो अच्छे वाले हैं वो कैसे अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, जिससे वो न्यूट्रिशन को खींच सके, आपके प्लांट्स को और हेल्दी बना सके। तो ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया। और यूट्यूब मैंने देखना शुरू किया आज से 2 साल पहले से, क्योंकि मेरे को लगता था यूट्यूब पे ज़्यादातर म्यूज़िक ही हम लोग देखते थे, अपना जो भी होता था ये प्लांट्स के बारे में क्या मिलेगा। पर 2 साल पहले हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो वहाँ पे यूट्यूब से फिर इतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़नी शुरू हुई हमारी, और अच्छी चीज़ें निकाली हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सालों से हम कर रहे थे खेती। ये देखिए मेहनत का फल अमरूदों के रूप में आजकल मिल रहा है। खूब सारे अमरूद उतरते हैं रोज़, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये एक साथ पकने लगते हैं क्योंकि, पर अच्छा है, बहुत अच्छे टेस्टी अमरूद उतर रहे हैं। तो इसी तरह से बस मैं देखते रहे हम। पहले मैं बेल वाली सब्जियां थी बस ऐसे ही चढ़ा देती थी, दीवारों पर डाल देती थी, अपने आप जहाँ भी चढ़ रही हैं वहाँ चढ़ने देती थी। फिर रस्सियाँ बांधनी शुरू की। अब फिर 2-3 साल पहले ये लगा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप अपनी फसल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऊपर, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा घटा लेते हैं। तो मैं ये बैम्बू लेके आई मार्केट से। तो ये 2 रुपये पर फीट के हिसाब से मैंने ये लगभग 100 के करीब बैम्बू होंगे ये मेरे पास, जो मैं लेके आई हूँ 2 बार में। और 2.5 फीट की स्टिक भी लेके आई मैं, कि पेड़ों को सीधा खड़ा रखना कितना ज़रूरी होता है। आप गिरते हुए पड़ते हुए पेड़ों से बहुत ज़्यादा वो नहीं ले सकते, रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो फिर ये मैंने बैम्बू के जो है वो मचान बनाने शुरू किए, अपनी बेलों को चढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था शुरू की। पानी कितना दें सीखे, हम भर भर के पानी देते थे। हमको लगता था पानी की कमी नहीं होनी चाहिए प्लांट्स को छत पे, नहीं तो मर जाएंगे प्लांट। धीरे धीरे ये सीखा कि ज़्यादा पानी से हमेशा प्लांट्स मर जाएंगे और कम से कभी नहीं मरेंगे, थोड़ा सा मुरझाएंगे ही बस। तो फिर पानी देने का तरीका सीखा। अदरवाइज़ हम लोग हमेशा अपने पेड़ गला के ही मारते थे, शायद कोई बीमारी ना लगती हमारे प्लांट्स में अगर हम इतना ज़्यादा पानी नहीं देते। तो पानी पे कंट्रोल करना सीखा हमने। और ये सीखा कि मिट्टी में है ना फंगस बहुत ख़राब चीज़ है, और उससे आप चाहे कितने ही सालों तक मेहनत करते रहो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी मिट्टी का फंगस ख़त्म करो। तो ट्राइकोडर्मा यूज़ करना सीखा हम लोगों ने। और 2 साल से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ अपने गार्डनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना शॉप्स पर नहीं अवेलेबल होती, नहीं आती। बड़ी डिज़ाइनर चीज़ें भी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। अनडाउटेडली थोड़ा सा महंगा पड़ता है ऑनलाइन, पर मिल जाता है। कई बार आपको इतनी ज़रूरत होती है चीज़ की, थोड़ा बहुत महंगा भी अगर पड़ता है तो। ये देखो आज मैंने क्या कचरा मचाया हुआ है अपनी छत पे, क्योंकि ये मैंने अमेज़ोन का मेरा जो जंगल था ये पूरा काट दिया है। अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही थी इसमें, और बहुत सारे फल मुझे करेले के और तुरई के मिले हैं इसमें पके हुए।
तो फल भी नहीं ढूंढ पा रही थी मैं, अपना वेजिटेबल्स भी नहीं निकाल पा रही थी। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर इतना भारी भरकम हम किया है। और मुझे ये डर भी लग रहा था कि बारिश अभी आएगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये कहीं लेके ना गिर जाए मेरी मचान को। तो मैंने ये तुरई की बेल छांट दी है बिल्कुल, 1/4 ही छोड़ी है, 3/4 हटा दिए। मुझे लगा बारिश पड़ जाएगी एक आध तो फिर से बढ़ने लगेगी ये। और करेले बिल्कुल गुम हो रहे हैं इसमें अंदर, छोटे होते हैं तो मैंने आज ये कल ही काट दिया था मैंने, आज तो ये सूखे पत्ते मैंने हटाए हैं जिससे अंदर भी रोशनी पहुँचे। और मेरे पेड़ लगे हुए हैं अंदर, उनको भी है ना बढ़त मिले, नहीं तो बहुत लैगी हो रहे थे वो सारे। फ्रेंच बीन के भी लगाए थे मैंने, चौले के भी लगाए थे। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने इफ़को तलाश किया, इफ़को पे मुझे कई अच्छी चीज़ें मिली। ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लोग अट्रैक्ट हुए तो अमीडा लाना बंद कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे ये नीम ऑयल का स्प्रे करना सीखा। नीम ऑयल से भी बहुत जलाया है मैंने प्लांट्स पर धीरे धीरे। उसमें भी है ना तरीका सीखा मैंने कि बचपन से ही पेड़ के में आप दीजिए, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं तब यूज़ नहीं आता, फिर प्रभावी नहीं होता उतना। तो शुरुआत से आप अपने प्लांट को नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करके और सेफ़ रखिए। येलो शीट्स का यूज़ करना सीखा कीड़ों के लिए। मतलब ऑर्गेनिक आप किस तरह से कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक में क्या है, बड़े सीमित आपके दायरे हो जाते हैं, पर आजकल ये नहीं होता। देखो हम दोबारा गोभी की पौध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं फिर से लगा देंगे। हालांकि वो अच्छी बढ़ने लगी थी, 10-12 दिन हो गए थे उनको लगाए हुए, पर कुछ नहीं कर सकते, ये भी साथ में चलता ही है, पक्षियों का भी हिस्सा होता ही है। बस थोड़ा छोटा ख़राब कर देते हैं वो, तो थोड़ा सा दुख पाते हैं। ये 3-4 तरह की गोभियाँ हैं, लगा देते हैं हम। 3 कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी और 1 कैबेज है मेरे पास, लगा देते हैं। दोबारा बीज आ जाएंगे तो थोड़ा सिक्योरिटी से लगाएंगे इस बार। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी मैंने ना काफ़ी कुछ चीज़ें मंगाना सीखा वहाँ से। एप्सम सॉल्ट के बारे में जाना, और भी सारी चीज़ें मंगाना शुरू किया, कैल्शियम मंगाना शुरू किया। ये सारी जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, लिक्विड सीवीड मंगाना शुरू किया और सारी चीज़ें। ग्रो बैग्स पे आए फिर हम धीरे धीरे, ये पता चला कि भाई ज़्यादा वेट नहीं रखना है छत पे, तो कोकोपीट मिलाया अपने प्लांट्स की मिट्टी में बहुत सारा, और है ना ग्रो बैग्स नए ख़रीदे। ग्रो बैग्स में अब तो यही सोचा है कि धीरे धीरे अगर ये सीमेंट के पॉट्स टूटते हैं या ख़राब होते हैं तो ग्रो बैग्स पे ही की जाएगी खेती अब। तो इतने दिनों में फिर यहाँ तक पहुँची हूँ मैं, आप ही देख लीजिए, कभी कुछ अच्छा हुआ कभी नहीं हुआ। गर्मियों में मैं नहीं लगाती थी कई बार, क्योंकि पानी नहीं होता था सब्जियाँ, और या 1-2 ही लगा के छोड़ देती थी, बस थोड़ा थोड़ा पानी डल जाए। सर्दियों में गोभी बहुत अच्छी होती थी, पर कई बार मोर ख़राब कर देते हैं। टमाटर हमेशा से मैंने बहुत अच्छा उगाया है। साइज़ पॉट्स का सही होना चाहिए, ये पता चला धीरे धीरे आपका, नहीं तो आपकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं मिलती, चाहे आप कितनी मेहनत कर लें। अगर पॉट का साइज़ आप ठीक नहीं रखेंगे प्लांट के हिसाब से, तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे फल नहीं बढ़ रहे, तो मैं उनको सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आपने कौन से साइज़ के पॉट में लगाया हुआ है। क्योंकि मैंने जो शुरू में ट्रे दिखाई थी आपको, वो 15 इंच की ट्रे तो होएंगी, 15 इंच के गमले के बराबर मिट्टी आती है उनमें। फिर भी है ना मैं उसमें लौकी और तुरई वगैरह लगा देती थी, और वो छोटे छोटे फलों के ख़राब हो जाते थे। वर्मी कंपोस्ट जबकि हम लोग कम नहीं खूब अच्छी से यूज़ करते हैं, तब भी करते थे, और क्योंकि सामने मिल जाती थी आराम से। और है ना लोग कहते थे कि धूप बत्ती लगाओ इनमें तब अच्छी बेल आती हैं, तो हम ये काम भी कर लेते थे, पर ये ध्यान नहीं था, पता ही नहीं था हमको कि साइज़ पॉट का आपका छोटा है तो किस तरह से वो है ना फल आपको बड़ा मिलेगा। तो साइज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया हमने। इसी तरह से बस धीरे धीरे विकसित होती गई, हर चीज़ जुड़ती गई, साजो सामान जुड़ता गया, खेती की जो चीज़ें काम में आती हैं वो जुड़ती गई। खुरपियाँ वगैरह अच्छे से क्या क्या चीज़ किस काम में आती है, बीज निकालने के लिए अलग। और अब काफ़ी हद तक ऑनलाइन बीज मैंने शुरू से अच्छा ख़रीदा है, हाइब्रिड ही ख़रीदा है। और ना मैं इकट्ठा नहीं करती बीज, निकाल के अपनी जो सब्जियां हैं उनमें से हाइब्रिड, क्योंकि मैं लगाती हूँ तो ज़्यादातर देसी भी लगाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, पर है ना हर बार नया ही लगाती हूँ मैं। ये मैंने हमेशा से ध्यान रखा है कि क्योंकि बीज का रिज़ल्ट फिर 2-3 महीने बाद जब दिखता है अच्छा है कि नहीं, तो फिर काफ़ी दुख तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमेशा अच्छा ही ख़रीदा है मैंने बीज। ये देखो नेट मैंने लगा दिया है अब, और आई थिंक पौध तो बचा ही लूँगी मैं अब इससे। आगे देखेंगे जब पेड़ पौधा लगाएंगे।
अभी मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है इस बार अच्छा सा, और मैं थोड़ा सा ढक भी दूंगी इसको। तो ऐसे ही बस 16 साल से लगातार मैं अपनी छत पे मेहनत किए जा रही हूँ, पसीना बहाए जा रही हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का कि अच्छे रिजल्ट्स भी ले रही हूँ। फ्लावर्स भी बहुत लगा देती हूँ और सब्जियाँ भी खूब अपने घर के यूज़ के लिए उगा लेती हूँ। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कितनी सब्जियाँ आप उतार लेते हो मैडम, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लगभग है ना, जब फुल सीज़न चल रहा होता है तो अपने फैमिली के लिए 80% सब्जियाँ भी उतारती हूँ अपने उससे। 80% इसलिए कि अदरक और आलू की ज़रूरत अक्सर बाहर से लेने की पड़ती है, और प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अदरक आलू लेने की ज़रूरत पड़ती है बाहर से। बाकी सब कुछ मैं लगभग उतार लेती हूँ अपनी छत पे से। तो बस आप भी मेरे इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए और कभी भी अपना पेशेंस लूज़ मत कीजिए। कुछ बहुत तेज़ गर्मी या बहुत तेज़ सर्दी में आपके प्लांट्स के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते, फ्लावर ड्रॉपिंग होती ही है, तो उससे परेशान मत होइए आप। थोड़ा सा पेशेंस की तो गार्डनिंग में ज़रूरत होती है, और बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।